भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं वो बहुत ही सुंदर है। बहुत सी सुंदर सी जानकारी, आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें और सुनें, शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर करें। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य क्या है, इसका इतिहास क्या है, तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह रहस्यों, चमत्कारों और प्राचीन शक्तियों का केंद्र माना जाता है। पहला रहस्य, त्र्यंबकेश्वर नाम का अर्थ। त्र्यंबकेश्वर नाम अपने आप में ही एक रहस्य छुपाए हुए हैं। त्र्यंबक का अर्थ है 3 नेत्रों वाला भगवान, यानी यह भगवान शिव का वह रूप है जिसमें उनके 3 नेत्र हैं। यह 3 नेत्र दर्शाते हैं भूत, वर्तमान, भविष्य। दूसरा रहस्य, गोदावरी नदी की उत्पत्ति इस स्थान को और भी खास बनाता है। यहाँ से निकलने वाली पवित्र गोदावरी नदी, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए ऋषि गौतमा ने कठोर तपस्या की थी। तीसरा रहस्य, गौतम ऋषि की कहानी के अनुसार एक बार भयंकर सूखा पड़ा, सभी ऋषि और लोग परेशान हो गए। तब गौतम ऋषि ने तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया और गोदावरी नदी को यहाँ प्रकट किया। चौथा रहस्य, गौ हत्या का दोष। लेकिन इस कथा में एक और मोड़ है। एक दिन गलती से गौतम ऋषि से एक गाय की मृत्यु हो गई। यह गौ हत्या का पाप माना गया। इस दोष से मुक्त होने के लिए उन्होंने फिर से भगवान शिव की पूजा की। पांचवा रहस्य, ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना। गौतम ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं वहाँ प्रकट हुए और एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही बना त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। छठा रहस्य, 3 लिंगों का रहस्य स्वरूप, अद्भुत स्वरूप। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात, यहाँ एक नहीं बल्कि 3 लिंग हैं जो दर्शाते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यह त्रिमूर्ति का प्रतीक है। सातवां रहस्य, लिंग हमेशा गीला क्यों रहता है। एक और अजीब बात, यहाँ का शिवलिंग हमेशा गीला रहता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। कुछ लोग कहते हैं यह गोदावरी जल का प्रभाव है, लेकिन कई भक्त इसे शिव की जीवित उपस्थिति मानते हैं। मंदिर के अंदर के गुप्त रहस्य और अद्भुत परंपराएं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर जितना बाहर से भव्य है, उससे कहीं ज़्यादा रहस्य इसके अंदर छिपे हुए हैं। यहाँ होने वाली कुछ घटनाएं और परंपराएं ऐसी हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं है। पहला रहस्य, धरती के अंदर स्थित ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर का शिवलिंग सामान्य मंदिरों की तरह ऊंचा नहीं है, बल्कि यह भूमि के अंदर धंसा हुआ है, यानी आपको नीचे झुककर दर्शन
करना पड़ता है। यह दर्शाता है विनम्रता और समर्पण। लेकिन सवाल यह है, इसे इस तरह क्यों बनाया गया? कुछ लोग मानते हैं कि यह स्वयंभू है और ज़मीन से ही प्रकट हुआ है। दूसरा रहस्य तीन लिंगों का रहस्य, जैसे आपने पार्ट 1 में जाना। यहाँ एक नहीं बल्कि 3 लिंग हैं जो प्रतीक हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यह त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जहाँ तीनों शक्तियाँ एक साथ विराजमान हों। तीसरा रहस्य लगातार जल का निकलना। यहाँ का शिवलिंग हमेशा गीला रहता है, उसमें से लगातार जल निकलता रहता है बिना किसी बाहरी स्रोत के। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यह अंडरग्राउंड वाटर फ्लो हो सकता है, लेकिन भक्त मानते हैं यह भगवान शिव की जीवित उपस्थिति का संकेत है। चौथा रहस्य मुकुट का दर्शन। यहाँ एक विशेष परंपरा है। त्र्यंबकेश्वर में एक हीरे जड़ा मुकुट रखा गया है जिसे खास अवसरों पर ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। कहा जाता है यह मुकुट प्राचीन काल का है, इसमें अलौकिक ऊर्जा है। पांचवा रहस्य महिलाओं का प्रवेश नियम। इस मंदिर से जुड़ा एक विवादित लेकिन प्राचीन नियम भी है। महिलाएं सीधे शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकती, उन्हें दूर से ही दर्शन करने होंगे। यह नियम परंपराओं और शास्त्रों पर आधारित माना जाता है। हालांकि समय के साथ कुछ नियमों में बदलाव भी हुआ। छठा रहस्य काल सर्प दोष पूजा। यह मंदिर खास तौर पर प्रसिद्ध है। काल सर्प दोष निवारण पूजा के लिए लोग यहाँ आते हैं अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने, ग्रह दोष से मुक्ति पाने। माना जाता है कि यहाँ की पूजा बहुत प्रभावशाली होती है। सातवां रहस्य पिंडदान और श्राद्ध। यह स्थान सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं बल्कि पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए भी प्रसिद्ध है। लोग यहाँ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आते हैं। माना जाता है कि यहाँ किए गए कर्म जल्दी फल देते हैं। आठवां रहस्य अजीब ऊर्जा का अनुभव। कई भक्त बताते हैं कि मंदिर के अंदर जाते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। शरीर में कंपन होता है, मन शांत हो जाता है। कुछ को सुकून मिलता है तो कुछ को हल्का डर भी लगता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऊर्जा और वास्तु का रहस्य। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर को सिर्फ धार्मिक दृष्टि से देखना इसकी पूरी कहानी को नहीं समझता। यह स्थान वास्तुशास्त्र, भू वर्ग विज्ञान और ऊर्जा संतुलन का भी अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इस पाठ में हम समझेंगे क्या इन रहस्यों के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है। पहला रहस्य शिवलिंग से निकलता जल। आपने देखा कि शिवलिंग हमेशा गीला रहता है। वैज्ञानिक मानते हैं यह क्षेत्र पहाड़ी के पास है। यहाँ ज़मीन के नीचे जल स्रोत मौजूद है, इसलिए संभव है कि पत्थरों के बीच से जल रिसता हो और शिवलिंग को हमेशा नम रखता हो। इतना स्थिर और निरंतर जल प्रवाह अभी भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हुआ। दूसरा रहस्य ब्रह्मगिरी पर्वत का महत्व। मंदिर के पास स्थित ब्रह्मगिरी हिल्स को बहुत पवित्र माना जाता है, जहाँ से गोदावरी रिवर की शुरुआत मानी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहाड़ों में जल संग्रह होता है। वर्षा का पानी धीरे धीरे रिसकर बाहर आता है। यही कारण हो सकता है मंदिर के आसपास जल की उपस्थिति का
रहना। तीसरा रहस्य वास्तुशास्त्र और ऊर्जा। यह मंदिर एक खास वास्तु शैली में बना है। दिशा, संरचना और केंद्र सब कुछ ध्यान में रखकर बनाया गया है। माना जाता है यह स्थान एनर्जी केंद्र की तरह काम करता है, जहां सकारात्मक ऊर्जा वाइब्रेशंस अधिक होते हैं। चौथा रहस्य ध्वनि और कंपन। कई लोग बताते हैं कि मंदिर में मंत्रोच्चारण करने से एक अलग ही गूंज पैदा होती है। वैज्ञानिक कारण। पत्थर की संरचना, बंद स्थान और ध्वनि तरंगों का परावर्तन, इससे व्यक्ति को मानसिक शांति और ध्यान में मदद मिलती है। पांचवा रहस्य मानसिक प्रभाव, फिजिकल इफ़ेक्ट। जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है, वातावरण, धूप, दीपक, मंत्र, भीड़ और आस्था, ये सब मिलकर दिमाग पर गहरा प्रभाव डालते हैं। परिणाम, शांति महसूस होती है या कभी कभी रहस्यमयी अनुभव, यानी दिमाग खुद दिव्यता को महसूस कराता है। छठा रहस्य ऊर्जा का संतुलन। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है यह स्थान एक एनर्जी वोर्टेक्स हो सकता है, जहां पृथ्वी की ऊर्जा और मानव ऊर्जा संतुलित होती हैं। हालांकि यह पूरी तरह सिद्ध नहीं है, लेकिन कई लोग इसे अनुभव करते हैं। सातवां रहस्य विज्ञान आस्था। अब तक हमने देखा विज्ञान कहता है सब कुछ प्राकृतिक कारणों से हो रहा है। आस्था कहती है यह भगवान शिव की शक्ति है। सच्चाई क्या है? शायद दोनों का मिश्रण, या शायद कुछ ऐसा जो अभी समझ से परे है। चमत्कार, भक्तों के अनुभव और रहस्यमयी घटनाएं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर सिर्फ इतिहास और विज्ञान तक सीमित नहीं है। यहाँ ऐसे अनुभव और चमत्कार बताए जाते हैं जिन्हें सुनकर इंसान रह जाता है। इस पार्ट में हम उन्हीं घटनाओं को समझेंगे जिन्हें लोग अपनी आँखों से देखने का दावा करते हैं। पहला रहस्य मनोकामना पूरी होने की मान्यता। सबसे प्रसिद्ध मान्यता, जो भी बच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कई भक्त बताते हैं वर्षों से रुका काम बन गया, नौकरी मिली, बीमारी ठीक हुई। क्या यह आस्था की शक्ति है या सच में कोई दिव्य ऊर्जा? दूसरा रहस्य शिवलिंग में बदलाव। कुछ भक्तों का दावा है शिवलिंग का आधार और रूप समय के साथ बदलता हुआ लगता है, कभी छोटा, कभी थोड़ा अलग आकार। वैज्ञानिक इसे दृष्टिभ्रम मानते हैं, लेकिन भक्त कहते हैं यह भगवान शिव की जीवंत उपस्थिति है। तीसरा रहस्य पूजा के दौरान अद्भुत अनुभव। जब मंदिर में विशेष पूजा होती है, जैसे काल सर्प दोष पूजा, रुद्राभिषेक, कई लोगों को महसूस होता है शरीर में कंपन, आँखों में आंसू, मन का अचानक शांत हो जाना। यह अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है। चौथा रहस्य देखे जाने का एहसास। कुछ भक्तों ने बताया मंदिर के अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। कुछ लोग इसे दिव्य उपस्थिति मानते हैं, तो कुछ इसे मन का प्रभाव कहते हैं। पांचवा रहस्य
गोदावरी जल का चमत्कार। पास बहने वाली गोदावरी नदी से जुड़ी हुई भी कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है इसका जल पवित्र और शुद्ध है, इसमें स्नान करने से पाप दूर होते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि इस जल से रोगों में राहत मिलती है। छठा रहस्य, अचानक ऊर्जा का अनुभव। कई लोगों ने कहा मंदिर के कुछ स्थानों पर अचानक ऊर्जा का झटका जैसा महसूस होता है, जैसे शरीर में सिहरन या अचानक ठंडक। वैज्ञानिक कहते हैं यह टेम्परेचर चेंज या मानसिक प्रभाव हो सकता है, लेकिन भक्त इसे दिव्य शक्ति मान्यता है। सातवां रहस्य, ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव। यह स्थान ध्यान के लिए भी प्रसिद्ध है। कई साधु संत यहाँ तपस्या करते हैं। उनका मानना है कि यहाँ ध्यान लगाने से जल्दी आध्यात्मिक अनुभव होता है। भगवान के दर्शन होने का दावा भी किया है। आठवां रहस्य, डर और शांति साथ साथ। यह मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ कुछ लोग गहरी शांति महसूस करते हैं और कुछ को हल्का डर भी लगता है। यह इस बात का निर्भर करता है कि आपका मन कैसा है। अंतिम सच, इतिहास, आस्था और वास्तविकता। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर टेंपल की यह यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। तब तक आपने जाना पौराणिक कथा, मंदिर के रहस्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और भक्तों के अनुभव। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सच क्या है? पहला सच, ऐतिहासिक वास्तविकता। इतिहास के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में बाजीराव नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। यह मंदिर काले पत्थर से बना है और इसकी वास्तविक कला बहुत ही अद्भुत है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो भगवान शिव को समर्पित है। दूसरा सच, समय के साथ बदलाव। मंदिर ने कई बदलाव देखे हैं। प्राकृतिक प्रभाव, पुनर्निर्माण और परंपराओं में बदलाव, फिर भी इसकी पवित्रता और महत्व आज भी वैसा ही क्या बना है। तीसरा सच, विज्ञान क्या कहता है? शिवलिंग से जल निकलना, ऊर्जा महसूस होना, ध्वनि गूंज, वास्तुशास्त्र यानी बहुत सी बातें विज्ञान में से समझी जा सकती हैं। चौथा सच, आस्था का महत्व। लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ विज्ञान से नहीं समझी जाती। भक्तों के लिए यह स्थान भगवान शिव का जीवित स्वरूप है। उनकी भक्ति, विश्वास और अनुभव इस जगह को खास बनाते हैं। पांचवा सच, संतुलन, सच्चाई। यह है कि यह मंदिर दोनों का मिश्रण है। इतिहास, आस्था, विज्ञान, अनुभव, तथ्य, विश्वास। छठा सच, अगर आप यहाँ जाएं, आपका अनुभव वैसा होगा जैसे आप देखेंगे अद्भुत वास्तुकला, शांत वातावरण, पवित्र ऊर्जा। आप महसूस करेंगे शांति, भक्ति और शायद कुछ रहस्यमयी एहसास। सातवां सच, असली रहस्य। अब सबसे बड़ा रहस्य, त्र्यंबकेश्वर का असली चमत्कार क्या है? जवाब, यह कोई बाहरी चीज़ नहीं, यह आपके अंदर है।
आपका विश्वास, आपका मन और आपकी भावना अंतिम निष्कर्ष। त्र्यंबकेश्वर मंदिर हमें यह सिखाता है कि प्राचीन भारत कितना इस समृद्ध था और प्राचीन की गति शक्ति कितनी गहरी है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक अनुभव है। पूरी सीरीज का अंत, पूरे 5 पार्ट्स में जाना, वैज्ञानिक कथा, मंदिर के रहस्य, पौराणिक कथा, मंदिर के रहस्य, वैज्ञानिक तथ्य, चमत्कार और अनुभव, और अंतिम सच्चाई। अंतिम संदेश, अगर आप वहाँ जाएं तो सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए जाएं। अगर आप चाहें तो मैं इसी तरह केदारनाथ मंदिर का रहस्य, महाकालेश्वर मंदिर का सच, काशी विश्वनाथ मंदिर के रहस्य। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त।